वज़ीर-ए-आज़म 27वीं तरमीम मंजूर करवाने खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठे। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के वफूद से मुलाकातें, आईनी तरमीम मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक, मुजवज़ा आईनी तरमीम की मुतल्लिका शिकों पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुशावरत। वफ़द में सैयद नवीद क़मर, राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान, मुर्तज़ा वहाब और इरफान कादिर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म से MKM पाकिस्तान की क़यादत ने भी मुलाकात की। गवर्नर कामरान टेसूरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर शरीक हुए। मुत्तहिदा की आईनी तरमीम के लिए गैर मशरूत ताउन की यकीन दहानी, बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए शिकें शामिल करने की तजवीज़, आर्टिकल 140A में तरमीम शामिल करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कमेटी और दीगर इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी BAP के वफूद भी मिले। शहबाज शरीफ से चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफिले के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों से 27वीं तरमीम के निकात शेयर कर दिए। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में कटौती शामिल नहीं। बैरूनी कर्जों, दिफाई अखराजात पर वफाकी सूबों को शेयर होल्डर बनाने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की शिक भी शामिल। जुडिशल कमीशन में पार्लिमान और रिटायर्ड जजेस की तजवीज़ भी शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब पार्लियामेंट से करवाने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन मेंबरान के इंतखाब में कानूनी पेचीदगी को आईनी तरमीम के जरिए दूर किया जाएगा। ओपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी की सूरत में इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब होगा। पूरे मुल्क में यकसा निसाब और मज़ामीन होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एजुकेशन के शोबे में नहीं, सिर्फ करिकुलम में और सिलेबस वापस लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत बहबूद आबादी का शोबा वापस लेगी। हुकूमत का 27वीं तरमीम मंजूर करवाने का प्लान सामने आ गया। तरमीम का मुसवदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज सुबह तलब। तरमीम की सेनेट से कबल काबीना से मंजूरी ली जाएगी। ड्राफ्ट मजीद गौर के लिए कायमा कमेटी कानून को भिजवाया जाएगा। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पीर को मुतारफ करवाई जाएगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली 14 नवंबर को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। बैरिस्टर गौहर 27वीं तरमीम के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। कहा कि अभी तक 27वीं तरमीम का मुसवदा हमें नहीं दिया गया। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं तरमीम भी गलत है। हम सूबों को खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहिए। NFC अवार्ड में सूबों के हक में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। आईनी बेंच में 9 जजेस होंगे जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे। कोई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुंतखब आईनी अदालत पर एतबार नहीं करेगा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से कोई भी मुत्तमई नहीं। बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात नहीं हो सकी। चेयरमैन PTI मुलाकात के लिए PK लाए थे। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पर फायरिंग, पाकिस्तान का जिम्मेदाराना जवाब। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ज़फ़ायर का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान ने वाक़े से मुतालिक अफगानिस्तान के दावे को मुस्तरद कर दिया। फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू हुई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और जिम्मेदाराना जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म और अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। अफगानिस्तान को राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी निशस्त। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर इस्तांबुल में जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के मुतालबे पर कायम। अफगान रजीम से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले बंद होने और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तहरीरी जमानत मांगी जाएगी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो सूरत हाल खराब हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। 27वीं आईनी तरमीम ने अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की। आर्टिकल 243 में तरमीम के लिए मुशावरत की जा रही है। दिफाई तकाज़े बदल गए, सारा काम बाहमी मुशावरत से होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी पर डेड लॉ के खात्मे, सेनेट और सदारती इलेक्शन में सुखम दूर करने के लिए तरामीम ज़रूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी से अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल नासिर बिन फैसल बिन खलीफा अल-सानी की दोहा में मुलाकात। कतरी क़यादत से होने वाले मुफीद मुलाकातों पर इत्मीनान का इज़हार।
सदर जरदारी ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में कतर के असूली मौक़िफ़ और अमन गज़ा के लिए क़यादत को सराहा। नासिर बिन फैसल अल सानी ने कतर के साथ इजहार यकजहती पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार होने का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर आला कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने अलविदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल चार्ल्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन को फ़रोग देने पर तफसीली गौर, दोनों जानिब से खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए कोशिशों का आज़म। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। जनरल चार्ल्स की GHQ आमद, यादगार शहादा पर हाजिरी, बरतानवी फौजी सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ये हमें अदालती हुक्म के बावजूद बानी से नहीं मिलने दे रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं 3 जजेस ने फैसला दिया, मुलाकात होनी चाहिए। जमहूरियत में और भी रास्ते हैं, उन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। सूबे को किसी चीज़ पर एतमाद में नहीं लिया गया। मैं मुसलसल कानूनी और आईनी रास्ते अपना रहा हूँ। इस निज़ाम को मेरे लीडर ने पहले ही बेनकाब कर दिया था। वज़ीर आला KP को 5वीं मरतबा भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सुहेल आफरीदी इंतजार गार में दाहकल नाके से रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नून लीग को अमन जरगे में शिरकत की दावत। असद कैसर और जुनैद अकबर की खैरत में सदर नून लीग खैबर पख्तूनख्वा अमीर मकाम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अमन हम सब का मुश्तरका मसला है। अगर सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए कोई अमली कोशिश की जाती है तो हम उस पर किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अमन जिरगा 12 नवंबर को होगा। हैकर्स के अरकान पार्लियामेंट से ऑनलाइन डकैती, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इंकशाफ। मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट को ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लाखों रुपए का चूना लगा दिया। सेनेटर दिलावर खान अकाउंट से 8.5 लाख रुपए से महरूम। सेनेटर फलकनाज चित्राली से 2 किस्तों में हैकर्स 5 लाख का फ्रॉड कर गए। फलकनाज चित्राली ने कहा कि NCCIA में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इजलास में पाकिस्तानियों का डेटा सोशल मीडिया पर 500 रुपए में फरोख्त का मामला भी उठाया गया। DG NCCIA ने कहा कि 1095 अफराद को गिरफ्तार किया। गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। कौमी एयरलाइन के तनाज़ात में परवाज़, इंजीनियर्स और इंतज़ामिया के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर अब्दुल्ला जदौन और सेक्रेटरी जनरल ओवैस जदौन मुलाजमत से बरतरफ। ज़राए के मुताबिक दोनों अहदेदारान को गुज़श्ता बरस शुरू की गई इंक्वायरीज़ में ज़ाती शुनवाई का मौका दिया गया, ताहम अदम पेशी पर उन्हें बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ अहदेदारान का फैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की दोहा में मसरूफियात। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मोहम्मद सैफ अल सवीदी से मुलाकात। तवानाई, बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी के शोबों में तबादला ख्याल। सरमायाकारी को फ़रोग देने के मौके पर भी बातचीत हुई। हलीमा खान के खिलाफ केस, 2 निजी बैंक मैनेजर्स के वारंट गिरफ्तारी जारी। तौहीन अदालत के बावजूद दोनों मैनेजर पेश हुए, ना जवाब दाखिल कराया। हलीमा खान के अदम पेशी पर एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। हलीमा खान के बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। निजी बैंक ने हलीमा खान का एक अकाउंट फ्रीज कर दिया। जब तक सूद का निज़ाम रहेगा मुआशी निज़ाम नहीं बनेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान 78 बरस का हो गया, मुल्क में सिस्टम ही मौजूद नहीं। पाकिस्तान का मौजूदा अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है। पैबंदकारी से अदालती निज़ाम तब्दील नहीं होगा, अदालत का पूरा निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा।
वज़ीर आला सिंध ने तलबा की डिजिटल हाज़िरी के निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। अब स्कूलों में तलबा की ऑनलाइन हाज़िरी लगेगी। मुराद अली शाह ने कहा, स्कूलों में हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना होगी, डेटा जमा करना होगा ताकि हर तालिब इल्म पर नज़र रखी जा सके। महकमा तालीम की ऐप के ज़रिए तलबा अपनी हाज़िरी लगाएंगे। हमने ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में वापस लाना है। पंजाब में पहली मरतबा ग्लास ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन मुतारफ करवाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब में पहली मरतबा 10 माह में 1 लाख से ज़ायद घर बनाकर मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात, पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ब्राज़ील के दौरे पर रवाना, ब्राज़ीली शहर बेला में कूप 30 इजलास में शरीक होंगे।